नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई कणिक के धृतराष्ट्र को कूटनीति के उपदेश की कथा का प्रथम भाग आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कणिक का गीदड़ की कथा सुनाने का जो प्रसंग आता है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा, कणिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, ये मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उन सबने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सबने मिलकर आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला, जवान और बुद्धिमान है, इस कारण से पकड़ में नहीं आया। अतः मेरी समझ से जब यह हरिण सो रहा हो, उस समय यह चूहा इसके दोनों पैरों को काट खाए। फिर कटे हुए पैरों से यह उतनी तीव्रता से नहीं दौड़ पाएगा। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूं। गीदड़ के कहने से वे सब साथी नदी में स्नान करने के लिए चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न हो वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। आज इस हरिण का मांस खाकर हम लोग आनंद से घूमे फिरेंगे। गीदड़ बोला, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, बाघ के बल को धिक्कार है, आज इस मृग को तो मैंने मारा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। महाबाहो, उसने इस प्रकार गरज गरज कर घमंड भरी बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे उचित नहीं जान पड़ रहा। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं अपने द्वारा मारे हुए पशुओं का मांस खाऊंगा। यूं कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा स्नान करके वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो। नेवले ने जो यहां बात कही है उसे सुन लो। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरिण का मांस विषैला हो गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि अब यह खाने योग्य नहीं रह गया। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूं। ये बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत हो बिल में घुस गया। राजन, तत्पश्चात भेड़िया स्नान करके वहां आ पहुंचा। उसके आने पर गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत क्रोधित हो गया है, अतः तुम्हारा काल आ गया है।
वह अभी बाघिन को साथ लेकर यहाँ आ रहा है, अतः अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुंचा। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुझमें हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले, तत्पश्चात इच्छानुसार मांस खाना। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए, तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। यूं कहकर नेवला भी चला गया। कुरुवंश शिरोमणे इस प्रकार उन सबके चले जाने पर अपनी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। तो ये था आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कणिक का गीदड़ की कथा सुनाने का प्रसंग। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।